जिसके अंदर हमने टेबल्स और कन्वर्जन टेबल सभी को डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है। किसी भी चीज़ को पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको वापस से अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए क्या स्टडी करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और किस तरह से ये जो मेजरमेंट्स थे कैसे यूज आते हैं, कैसे कैलकुलेशंस का पार्ट बनते हैं, तो हम वो बात करेंगे। हमें सबको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, लेकिन उस ml का कहाँ यूज करना है, इतना परसेंटेज सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें कितना क्या सॉलिड जाएगा, कितना सॉल्वेंट जाएगा, तो वो हमें अप्लाई करने के अंदर आता है। तो वो हमें पता होना चाहिए किस तरह से उसे अप्लाई करना है। तो हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की, और आज मैं आपको बताऊंगी कि सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, किस तरह से सॉल्यूशंस बनते हैं, और 2-3 न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो डी फार्मा, बी फार्मा का जो भी फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है उसके अंदर जनरली 1 या 2 न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपका छोटा सा कोई दे देगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है कि इंपीरियल सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स होती है, मैट्रिक सिस्टम में क्या क्या यूनिट होती है, तो आप उसको स्किप कर दोगे। नहीं, हमको स्किप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है और हम कर सकते हैं इसको। तो अगर आपने कन्वर्जन टेबल पढ़ी है, अपने मेजरमेंट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो हम बात करते हैं किस तरह से सॉल्यूशंस बनते हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस होती है। तो हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट एंड वेट बाय वेट। ये सारी परसेंटेज कैलकुलेशन होती है। वेट बाय वॉल्यूम नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वेट में क्या होगा आपका, जनरली आप मैट्रिक सिस्टम में अगर आप लेते हो तो ग्राम्स जो होगा आपका, सॉलिड जो होगा वो होगा ग्राम्स में, और ये वॉल्यूम जो होगा वो ml में होगा। तो ग्राम्स अपॉन ml हो गया आपका वेट बाय वॉल्यूम, यानी सॉलिड की क्वांटिटी और जो सॉल्वेंट से आपको सॉल्यूशन बनाना है उसकी क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आपका जो 2 सब्सटेंस दिए हुए हैं दोनों ही लिक्विड है, जैसे लिक्विड पैराफिन हो गया और वाटर में मिक्स करना है, तो वो दोनों ml में दिए होंगे, कुछ लिक्विड की कुछ मेजरमेंट होगी उसमें दिए हुए हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम। यानी 1 ml को आपको 10 ml में डिसॉल्व करना है, तो दोनों लिक्विड है, दैट इज वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन वेट, कुछ ऐसा पार्टिकल है, छोटा सा सब्सटेंस है जिसको आपको ml में दिया हुआ है, लेकिन आपको बहुत सारा उसको वेट में मेजर करना है। ठीक है, मतलब जो अपॉन सॉल्वेंट है आपका वो सॉलिड है, यानी कि इसको आपको डिसॉल्व करना है वेट में, यानी जो ग्राम्स वाली क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और जो ml वाली क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम बाय वेट। और एक और होता है आपका वेट बाय वेट, यानी दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों को डिसॉल्व करना है और सॉल्यूशन बनाना है परसेंटेज में। जनरली जो इसके अंदर यूज होता है वो है आपका वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं कि ग्राम्स में सॉलिड होगा और सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा वो ml में होगा और आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब हम बात करते हैं इंपीरियल सिस्टम में सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। सबसे इंपीरियल सिस्टम में कैलकुलेशंस कैसे होती है। इंपीरियल सिस्टम में क्या चीजें होती है कि 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बन जाए। 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए इंपीरियल सिस्टम में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कितना लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा, और वो कितना बन जाएगा 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। कैसे बनेगा, अगर हम सॉलिड लेंगे 1 ग्राम, तो हमको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा 110 मिनम। ठीक है, अगर सॉलिड हम 1 ग्राम ले रहे हैं तो हमको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा 110 मिनम। एम किससे डिनोट करते हैं, एम का होता है मिनम, जो मैंने पहले कैपेसिटी पढ़ाई थी आपको इंपीरियल सिस्टम में, उसमें आप मिनम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 4.357 ग्रेन्स की, कितने ग्रेन से 4.357 ग्रेन्स में आपको जरूरत होगी कितने 1 फ्लूऑन्स की। मैंने आपको बताया था फ्लूएंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गैलन के बाद में, तो आपकी सारी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फ्लूऑन्स होगी। ठीक है, अगर आपके 35 ग्रेन्स हैं सॉलिड,
तो उसमें आपको जरूरत होगी 8 फ्लूऑन्स लिक्विड की, सॉल्वेंट की 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया कि इंपीरियल सिस्टम के अंदर 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, ग्रेन्स जो है वो कितने लेने हैं आपके, 1 ग्रेन अगर आपने लिया है तो 110 मिनिमम लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट अगर 4.357 ग्रेन्स लिए हैं तो 1 फ्लूऑन्स आपका सॉल्वेंट होगा, या फिर 1 फ्लूऑन्स सॉल्वेंट है तो ग्रेन आपके हो जाएंगे 4.357। अगर आपकी 8 फ्लूऑन्स है तो वो आपके हो जाएंगे 35 ग्रेन्स। सारे ही न्यूमेरिकल्स इसी टेबल पे बेस्ड है, आपको कैसे भी करके इसको लर्न करना है। जैसे ही आप इसको लर्न करोगे आपको सब कुछ इजी लगेगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से इजी सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम की। मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर एक ही चीज होती है 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर, वो है 1 ग्राम्स इन कितने ml होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि वॉल्यूम जैसे ही देखते हैं मोलरिटी और वो याद आ जाता है। जब भी हम मोलरिटी में वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे सब जगह 1000 ml है, लेकिन जब हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे आएगा 100%, होता है 100। तो यहाँ पे आपको लिखना है 100 ml। 1 ग्राम अगर सॉलिड लिया है आपने, सॉल्यूट लिया है तो सॉल्वेंट कितना होगा 100 ml, ना कि 1000 ml। 1000 होता है आपका नॉर्मलिटी मोलरिटी वाली कैलकुलेशंस के अंदर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में आपका 100 ml ही होगा। सारी आपके न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड है। इंपीरियल सिस्टम के लिए 3 चीजें याद रखनी है, मैट्रिक्स सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन में ग्राम्स में आपको लेना है। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, टेबल सॉल्ट NaCl को आपका 1% सॉल्यूशन बनाना है। क्या करेंगे, सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वाटर कंसीडर करते हैं, तो 1 ग्राम NaCl को बटर पेपर पे हम वे करेंगे 100 ml तक उसका वॉल्यूम। पर मैं ले लेती हूँ, सिंपल है, अगर आपको कन्वर्जन आता है तो ठीक है। तो एक कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज 1 फ्लूऑन्स of to prepare 10% solution. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। तो डेक्सट्रोज यहाँ पे हो गया सॉलिड, वेट हो गया। आपको फ्लूऑन्स दिया है, फ्लूऑन्स दिया है मतलब आपका वॉल्यूम है यहाँ पे, तो वेट बाय वॉल्यूम की कैलकुलेशन हमको करनी है। 1 फ्लूएंस में कितने ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जाके 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनता है। तो 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सॉलिड जो है यानी कि डेक्सट्रोज जो है उसके कितने ग्रेन्स लेने पड़ते हैं, 4.357 ग्रेन्स लेने पड़ते हैं, तब जाके हमारा कितना बनता है 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, कितने में 1 फ्लूऑन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं 10% बनाना है, तो सिंपल है, ये जितने ग्रेन्स हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10% के लिए कितना होगा, 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए वो 4.357 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा आपका 43.57 ग्रेन्स, यानी कि 10% के लिए कितने हो गया 43.57। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में आप चेंज कर दो तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 44 ग्रेन्स हो जाएगा, ठीक है, 1 फ्लूएंस के अंदर। तो आपका 10% सॉल्यूशन बन जाएगा। बात ये हुई है कि इसको सिग्निफिकेंट में चेंज क्यों किया है यहाँ पे, कि वेट फ्रैक्शन इतना हम डिस्पेंसिंग जो ग्रेन्स वाला होता है उस पर वे नहीं कर सकते, तो हमने इसको 44 कर दिया। होपफुली आपको ये दोनों न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे। दोनों न्यूमेरिकल इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके थ्योरेटिकल